नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब काल होता है। तो वर्तमान काल का एक ऐसा भेद जिसमें कंटिन्यूअस है। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। कोई भी काम अगर वर्तमान में जारी रहता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस का दूसरा नाम भी कुछ लोग बुलाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इम्परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूरा होना, इम्परफेक्ट मतलब काम अभी पूरा, वर्तमान का ऐसा काल जिसमें काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसका पहचान है दोस्तों कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि रहता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ। दिए गए वाक्य के अंत में क्रिया खेलना है। खेलना के अंत में दिया हुआ है रहा हूँ, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग बाजार जा रहे हैं। यहाँ क्रिया बाजार है, बाजार कर्म है, जाना क्रिया है। तो जाना के बगल में रहे हैं, तो रहे हैं इसमें है पहचान के रूप में। तो इससे हम कन्फर्म हो चुके हैं कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अब जबकि पहचान चुके हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसको हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे हम ट्रांसलेशन में बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इसके लिए बनाने का नियम है, मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में एक फार्मूला के रूप में दे रहा हूँ। ये गणित का फार्मूला की तरह, एस प्लस सहायक क्रिया के रूप में इज, आर और एम, ये तीन जो है सहायक क्रिया इस टेंस में लगता है। तो सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम में से कोई एक लगेगा, प्लस क्रिया लगेगा, और रहा, रही, रहे जहाँ भी होता है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अगर कहीं भी वाक्य में रहा, रही, रहे अगर आता है तो उसके बदले स्पेशली आईएनजी उसके क्रिया में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्रिया में आईएनजी लगा सकते हैं, या इसको कुछ लोग V4 भी कहते हैं, मतलब क्रिया का चौथा रूप, और सबसे अंत में कर्म को लगाते हैं, कर्म को रखते हैं। अब सहायक क्रिया देख लेते हैं कि किसके साथ क्या, कौन सा सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई इज ऑलवेज फॉलोड बाई एम, आई का के साथ अगर मैं होगा तो सहायक क्रिया एम होगा। वी, हम लोग अगर रहेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। यू के साथ, यू का मतलब तुम या तुम लोग, दोनों में से कुछ भी हो, तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, एक नाम कोई हो जैसे राम, राम इज, तो इसका सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दे, वे लोग अगर हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। और एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे राम और मोहन हो, तो राम एंड मोहन आर
आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वाक्य में वे लोग सब्जेक्ट है, कर्ता, फुटबॉल कर्म है, खेलना क्रिया है। कर्म को ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, खेलना क्रिया है जिसको वर्ब कहते हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं, तो हैं जो है सहायक क्रिया है। तो अब इस पैटर्न को देख लेते हैं। वे लोग कर्ता के बदले दे का प्रयोग कर लिया गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि दे के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगता है। तो दे के साथ यहाँ जैसा कि हम देखते हैं आर लगा हुआ है, तो यहाँ हम आर का प्रयोग कर दिए। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया यहाँ तक हो गया। अब क्रिया भी हमारा यहाँ प्ले है, क्रिया खेलना प्ले। अब प्लस आईएनजी, तो प्ले में आईएनजी लगा दिए तो प्लेइंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कर्म, फुटबॉल यहाँ है तो फुटबॉल का, तो वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब अगला एक देख लेता हूँ, मैं हंस रहा हूँ। आई कर्ता के रूप में, और आई के साथ यहाँ देख सकते हैं कि आई के साथ सहायक क्रिया एम लगता है, तो आई एम, और हंसना यहाँ पर क्रिया है वर्ब, तो लाफ, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग हो जाएगा। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। अब आइए देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्य अगर हो तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए, नियम रहेगा निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम से कोई, प्लस नहीं के बदले यहाँ पर नॉट लगा देंगे, प्लस क्रिया वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऊपर से कोई खास अंतर नहीं है, हमको सहायक क्रिया के बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। तो आइए एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे लोग कर्ता के सब्जेक्ट के बदले दे, सहायक क्रिया दे के बदले आर, जैसा कि ऊपर का ही एग्जाम्पल है तो आर लगा हुआ है, प्लस नॉट, तो नॉट यहाँ लगा दिए तो दे आर नॉट, प्लस क्रिया प्ले, प्लस आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब प्रश्नवाचक वाक्य अगर रहे तो क्या किया जाएगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइए देख लेते हैं, इसका क्या रूल्स है रहने वाला है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में, कि कर्ता के बगल में रहता है, सब्जेक्ट के बगल में इंग्लिश पैटर्न में रहता है सहायक क्रिया हमेशा। तो हमको सबसे पहले करना है कि सहायक क्रिया को कान पकड़ के घर के बाहर दरवाजे पर ला देंगे। सबसे पहले हम सहायक क्रिया को रखते हैं, इज, आर, एम में से कोई एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ला देते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को रख देते हैं, प्लस सब्जेक्ट कर्ता, प्लस वर्ब क्रिया, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या का हमको
यहाँ पर मीनिंग नहीं लिखना है, सिर्फ सहायक क्रिया इज एम आर को ही बाहर निकाल देंगे घर के बाहर दरवाजे पर, तो मेरा काम बन जाने वाला है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सहायक क्रिया जो पैटर्न है इज आर एम में से, तो यहाँ कर्ता वे लोग हैं, तो वे लोग के लिए यहाँ दे आर लगता है, तो आर को हम सबसे पहले बाहर ला दिए। इसके बाद वे लोग के लिए दे आर दे, इसके बाद क्रिया प्ले खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिए तो प्लेइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन बना पाएंगे और बना लेते हैं। अगला एक एग्जाम्पल और देखें। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं के लिए आई का यहाँ स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब एम होता है, तो एम को मैं सबसे पहले लाता हूँ सब्जेक्ट के पहले, कर्ता आई है तो सब्जेक्ट आई के पहले एम लगा दिए प्लस सब्जेक्ट आई यहाँ लिख दिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस भी है, तो यहाँ पर हम नॉट नहीं के बदले नॉट यहाँ पर लिखते हैं, प्लस यहाँ वर्ब है पढ़ना रीड, और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। उम्मीद है कि आप इस टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे नीचे बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको फ़ायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।